हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सेक्शन फॉर्मूला, है ना। जो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या है सेक्शन फॉर्मूला, अभी आपको हम बताते हैं। देखिए, सेक्शन फॉर्मूला पे बात करेंगे। किसका पार्ट है ये हमारे पास? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। क्या पार्ट है? सेक्शन फॉर्मूला है। मतलब अब क्या था कि हम दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे। अब उन्हीं दो लाइन के बीच में एक कोई पॉइंट आ जाएगा जो हमको किन्हीं उस पॉइंट को किन्हीं दो रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। अगर पूरी लाइन सपोज दैट 5 सेंटीमीटर की होती है तो उस लाइन को हम 2:3 या 3:5 के फॉर्म में, या 1:4 और 4:1 के फॉर्म में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला आता है। मतलब ये कहा जाए, कहा है सर, सेक्शन फॉर्मूला की बात करें सर, क्या है सर? ये हमारे पास y एक्सेस और ये हमारे पास x एक्सेस प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक, और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो कैलकुलेट होती है वो हमारे पास किसको कैलकुलेट करते हैं? हम डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करके कैलकुलेट करते हैं, है ना। ठीक, अब ये था क्या इन्हीं पॉइंट के बीच में एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास जिसका नाम होगा P। फिलहाल तो ये A पॉइंट था, ये पॉइंट B था हमारे पास। अब यहाँ पे एक सपोज दैट कोई पॉइंट P आ जाता है ना। अगर P पॉइंट आ जाता है जिसका मतलब है कि इसके x, y कोऑर्डिनेट्स बन रहे होंगे। तो अब ये तो पूरी लाइन थी, ठीक, हमने इसको कोई एक पॉइंट आ गया, टच कर गया यहाँ से। अब ये दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है, दो रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, तो वो सेक्शन फॉर्मूला जनरेट करता है ना। तो हम बेसिकली यहां से बात करेंगे। अभी देखिए कैसे। ओके, चलिए, सेक्शन फॉर्मूला क्या है देखिए। सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास कैसे सर? अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, भाई देखो, ये किन्हीं दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में। कभी कभी ये m रेशियो n के फॉर्म में आता है, और कहीं कहीं इसको m1 रेशियो m2 भी कहते हैं। तो आप दोनों ही लेके चल सकते हैं, कोई ऐसा गलत नहीं। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, अगर x कोऑर्डिनेट की बात करें तो x एक्सिस पे सेक्शन फॉर्मूला बनता है सर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 के फॉर्म। तो ये x एक्सिस की बात करते हैं। y एक्सिस की बात अगर आप करेंगे तो कहेंगे सर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 के फॉर्म, है ना। ये हमारे पास क्या है? ये सेक्शन फॉर्मूला का ये दो फॉर्मूले हैं जो हमको यूज करके पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है ना। चलिए आइए देखिए क्या क्वेश्चन लेते हैं। Find the coordinates of the points which divide the joining of A and B line in the ratio of 2:3। चलिए क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं सर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमको। क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट किसके निकालना है? एक लाइन A है, ठीक, और एक B, दो पॉइंट्स है A और B, ठीक है ना। A और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमको दिए गए हैं -1, 7, और B के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं हमारे पास 4, -3। ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और इनके बीच का जो रेशियो टूट रहा है वो हमारे पास 2:3 के फॉर्म में टूट रहा है। मतलब आपको अब यहाँ पे m तो मिल ही गया है, n भी आपको मिल रहा है, तो हम m1 और n2 के बेसिस पे इसको क्या करेंगे? पूरा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। रेशियो दिया हुआ है, सिर्फ कोऑर्डिनेट निकालने हैं, है ना। कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेंगे भाई? चलो हम एक कोऑर्डिनेट P मान ले रहे हैं, ठीक। P कोऑर्डिनेट x, y है। मुझे ये x कोऑर्डिनेट चाहिए और ये y कोऑर्डिनेट चाहिए, किसके रेशियो में? 2:3 के फॉर्म में डिवाइडेड है।
तो अगर मैं x की बात करता हूं तो x इक्वल टू क्या बनता है सर, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 के फॉर्मेट में आता है ना। अब आप m1 कोई ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, सॉरी x1 चाहे इसको ले लीजिए, चाहे x2 इसको लीजिए, किसी को भी चेंज कर लीजिए। तो हम इधर x1 लेते हैं, इधर x2 लेते हैं, तो x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं सर, 2 मल्टीप्लाई x1 क्या हो जाएगा 4 प्लस का 3 मल्टीप्लाई -1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 प्लस का 3, मतलब के सर 8 माइनस 3 अपॉन 5, मतलब के सर 5 अपॉन 5, इसका मतलब आंसर आ रहा है 1। ठीक, अगर y कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो सर y की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास सर m1 x y2 हो गया हमारे पास, हाँ y2 ये हो गया माइनस का 3। तो अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लें, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे सर, m1 हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू -3 प्लस का 3 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू 7 अपॉन कितना हो गया हमारे पास 2 प्लस का 3 मतलब 5, मतलब -6 प्लस का 21 अपॉन 5, ये हमारे पास यहाँ कितना आ गया, इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 5, मतलब कि हमारे पास 3, मतलब y कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ गया, y कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 3, मतलब p का पॉइंट क्या निकल आया हमारे पास, p की बात करें सर ये हमारे पास निकल के आ रहा है 1,3, है ना, ये p का कोऑर्डिनेट, मतलब वो कोऑर्डिनेट हमको निकालना था जिसकी बात कर रहे थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, कह रहे सर कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी। ये पॉइंट हमारे पास ए है जो कितना दिया हुआ है -2, -2, और एक पॉइंट हमारे पास बी है जो कितना दिया है 2, -2। ठीक, तो हमको कह रहा है कि सर, अच्छा ये सुनिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट पी आ जाता है। इनका कहना है कि सर एपी जो है, कह रहे हैं सर एपी जो है वो 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी है। ठीक, एपी की वैल्यू कितनी है, एपी जो है वो 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी है। तो एक काम करते हैं, हमको बीपी भी पता होना चाहिए क्योंकि हमको रेशियो तो अभी पता नहीं है, पहले तो रेशियो पता करें। तो बीपी पता करने के लिए क्या है सर, अगर मैं ए बी को लिखना चाहूं तो लिखते हैं सर एपी प्लस बीपी, यही लिखेंगे। ठीक, बीपी निकालना है तो बीपी आप इधर कर दीजिए, तो ए बी में से किसको माइनस कर दीजिए, एपी को माइनस कर दीजिए। एपी की वैल्यू आप लोग को पता ही है कितनी है 3/7, तो कहें सर माइनस का 3/7 ऑफ ए बी, इसका मतलब हो गया हमारे पास 7ab माइनस 3ab अपॉन 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 7 - 3 हो गया 4ab अपॉन 7, है ना। तो बीपी कितना आ गया हमारे पास 4/7। तो हम अब रेशियो को डिवाइड कर सकते हैं कि सर ये 3 है और ये हमारे पास रेशियो 4 में, ओवरऑल 7 था, तो एपी जो है 3 है और बीपी हमारे पास कितना है, 4 है। ठीक, चलिए अब x कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, मतलब रेशियो हमको यहाँ से पता चल गया कि रेशियो अगर मैं बात करूं कि सर m1 रेशियो m2 कितना जा रहा है, कहें सर 3:4 के हिसाब में जा रहा है। ठीक, देखिए यहां से बात करें तो हमारे पास बनता है कि सर a के पॉइंट्स हमारे पास -2, -2 है और b के पॉइंट 2, -4 है। तो अगर मैं ए बी की बात करूं, p का पॉइंट निकालना है तो x इक्वल टू m1 कितना है 3 है इंटू x2 हो गया 2 प्लस m2 कितना है 4 x1 -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस का 4, मतलब कितना आ गया ये 6 माइनस का 8 अपॉन 7, आंसर आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन 7। x का कोऑर्डिनेट -2/7। ठीक, y कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। तो y की बात करें तो सर हमारे पास m1 मतलब 3 इंटू y2 हो गया माइनस का 4 प्लस का m2 y1 हो गया माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7,
सॉरी 3+4, इसका मतलब हो गया सर माइनस का 12 और माइनस का 6/7, इसका मतलब हो गया माइनस का 18/7। देख रहे हैं? तो हमारे पास जो P का पॉइंट्स आ रहा है, ये P पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है सर माइनस का 2/7 माइनस का 18/7। ये हमारे पास P का कोऑर्डिनेट आ रहा है। ठीक, किसी कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि इजीली वैसे समझाने की कोशिश किया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा सर रेशियो निकालिए। इन व्हाट द रेशियो डज द पॉइंट P 2,5 डिवाइड्स द ज्वाइनिंग लाइन A एंड B। रेशियो निकालना है। अब हमको क्या निकालना है? अब हम लोग को रेशियो निकालना है। ठीक, तो रेशियो निकालेंगे कैसे? देखो रेशियो कह रहा है कि एक यहाँ पे पॉइंट P है जो 2,5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट, मतलब यहीं से ही ये दो लाइनों को ज्वाइन करता है। एक लाइन A है जो 8, A है जो 8, कितना जा रहा है, सॉरी 8,2, और एक पॉइंट B है जो हमारे पास -6,9 के फॉर्म में जा रहा है। क्या निकालना है? रेशियो निकालना है हमको। अभी M1 रेशियो M2 नहीं पता है, ये हमको फाइंड आउट करना है ना? ये फाइंड आउट करना है। क्या किया जाए भाई? चलो रेशियो निकालना है, फॉर्मूला लगाओ। x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। सेम y इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये था। ठीक, रेशियो निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी दी है? यहाँ पे 2 दी है, तो यहाँ 2 रख दीजिए। M1 पता नहीं है, x2 क्योंकि दोनों में से किसी एक से ही निकल आएगा, दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। x2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? x1 x2, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 8 M2 अपॉन M1 प्लस M2। क्या करा जाए? क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई करा दो इसको M1 प्लस M2 को। ये हो जाएगा माइनस का 6 M1 प्लस का 8 M2, है ना? और इधर अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 2M1 प्लस का 2M2 इज इक्वल टू माइनस का 6 M1 प्लस का 8 M2। अब क्या करना है भाई? M1 वालों को एक तरफ कर लो, M2 वालों को एक तरफ कर लो। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2M1 है, इधर माइनस का 6M1 है, ये प्लस का 6M1 हो जाएगा, और ये 8M2 है, यहाँ पे 8M2 और माइनस का 2M2 हो जाएगा, है ना? क्योंकि 2 ये प्लस का उधर चला गया। ये हो जाएगा 8M1 इज इक्वल टू 6M2। तो अगर मैं थोड़ा सा अगर इसको M1 अपॉन M2 लिखता हूँ तो हमारे पास 6/8, तो M1 अपॉन M2 का जो रेशियो बन रहा है वो हमारे पास कितना जाएगा कि सर 2 3 6 और 2 4 मतलब 3/4, मतलब सर M1 रेशियो M2 अगर मैं करूँ आपसे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 3/4 के बराबर, है ना? तो हमको रेशियो निकालना था। इसका रेशियो कितना आ रहा है? इसका रेशियो आ रहा है 3/4 आ रहा है, जो हम लोग ने यहाँ पे निकाला है ना? तो ये है हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला है, जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कि दो लाइन के बीच में ट्राइसेक्शन पॉइंट है, और अगर ये कहता है कि भाई सिर्फ 2 ही रेशियो या 4 पॉइंट्स आ रहे हैं तो 1/3 और 3/1 के हिसाब से चलते हैं। ठीक है ना? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला में अभी तो फिलहाल इतना ही है। अभी इसके आगे चैप्टर्स आएंगे, अभी और भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो उसको देखिएगा जरूर। और कोई अगर कंसेप्ट, कोई डाउट अगर आता है आपको तो उसको कमेंट में लिखिएगा जरूर, उसको हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे आपको।